वक्त लगभग दोपहर के 3 बज चुके हैं और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जम्मू ने बुधवार के लिए 2 घंटे की पॉकेट का जो है वो समय दिया था कुछ बिजनेस यूनिट को अपना स्टॉक चेक करने के लिए। आपको बता दूं, इस समय मैं जम्मू के भारत माता चौक में हूँ। शालामार ओल्ड सिटी में ये आता है और अब यहाँ पर आज 2 घंटे के लिए समय दिया गया है अपने स्टॉक्स को चेक करने के लिए, जिसमें कि कपड़े की दुकानें, जूतों की दुकानें, ज्वेलरी शॉप, मोबाइल साइकिल आइटम्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, कंप्यूटर शॉप्स, ऑटोमोबाइल शोरूम, इन सबको इंस्पेक्शन के लिए दिया गया है, साफ़ सफाई के लिए दिया गया है। तो वही मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ कि जम्मू शहर में लगातार लगभग जितनी भी मेन मार्केट्स हैं वहाँ पर तमाम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक को देखने के लिए। और अगर हम शालामार ओल्ड सिटी की बात करें, बहुत सारी यहाँ पर कमर्शियल यूनिट्स हैं अलग अलग, चाहे वो कपड़े की दुकानें हों, चाहे मोबाइल की हों, उसके अलावा हर किस्म की दुकानें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर स्टॉक चेकिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया था, तो उसके तहत लोग जो आ चुके हैं, दुकानें खुल रही हैं, साफ़ सफाई के लिए लोग लगे हुए हैं अपने स्टॉक देखने के लिए। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सड़कों पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, जो कि हम लगातार पिछले लंबे समय से शांति देख रहे थे, सन्नाटा देख रहे थे, सड़कें खाली देख रहे थे। लेकिन आज ये रघुनाथ बाज़ार सामने जो सड़क है, देख सकते हैं आप, दूर तक आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी और साफ़ तौर पे यहाँ से मौजूदगी पता चलता है कि लोग जो हैं वो आए हैं और इस इलाके में अपने जो यूनिट्स हैं उसकी साफ़ सफाई के लिए। और कई दुकानदार आपको यहाँ पर सफाई करते हुए भी मिलेंगे अपनी दुकानों की। काफ़ी लंबे वक्त से लॉकडाउन लगा हुआ था, मार्केट्स बंद थी और अब शॉपकीपर जो है सफाइयाँ भी कर रहे हैं। वक्त दिया गया है कि अपने स्टॉक को देख लीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए और इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि कोविड SOPs का पालन भी करना है और रश भी नहीं डालना है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर इस समय लोग जो हैं साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अगर आप शालामार की तरफ की नज़र घुमाएंगे दूर तक, अगर मैं आपको वीडियो चलने सकूँ, आपको ऊपर से दिखाए, लंबी कतारें वाहनों की दिखेंगी और एक अगर हम आम सामान्य दिन की तरह ये दृश्य जो है उस तरह के दिख रहे हैं कि जैसे हम आम दिनों में सिटी के इस एरिया को देखते थे। लगातार लोग जो है चहलकदमी रहती थी, लोग सामान लेने के लिए आते थे, लोग अपना व्यवसाय करते थे आम दिनचर्या के साथ। तो अभी 2 घंटे की इस पॉकेट जो दिया गया है तो उसके तहत लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हालांकि पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग आपको चलते हुए सड़कों पे दिखेंगे। और यकीनन इसमें सिर्फ यही हिदायतें दी गई हैं कि आपने अपना स्टॉक चेक करना है, साफ़ सफाई करनी है। सेल के लिए नहीं वक्त दिया गया है, सेल के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। और अगर आप दूर तक, ये जो सीधी सड़क है ये आगे पुरानी मंडी तक जाती है। कई दुकानें यहाँ पर फ़िलहाल खुली हुई हैं यहाँ पर, हालांकि पुलिस भी है, लगातार रूट भी कर रही है, पुलिस की गाड़ियाँ मूव भी कर रही हैं और लोग भी आए हुए हैं बाज़ारों में, वक्त मिला हुआ है। तो उसके तहत ये हम आपको विजुअल्स जम्मू के भारत माता चौक से दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बात करूँगा क्या कहते हैं इस कदम को लेकर, कि किस तरह से ये पूरी गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको देखते हुए वो इससे कितने सहमत हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, आप लोग भी स्टॉक देखने के लिए आए हैं अपना, क्या समझते हैं डिसीजन को आप? ये सही है एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन? के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ सही है, लेकिन आम पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। लेकिन आपको मतलब दुकानदारों को सिर्फ स्टॉक देखने के लिए बोला गया है। भैया अब पता क्या है, कहीं ये सिटी में सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, सिनक भी लग सकती है, किसी की लीकेज वगैरह, वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरफ से देखा जाए तो जो उन्होंने पॉइंट उठाया बहुत अच्छा है। लेकिन एज पर आप फाइनेंशियली देखा जाए तो वो गलत ही है, क्योंकि ना हमें किसी तरफ से रिबेट मिल रही है, ना कुछ हो रहा है। हमारे तो सारे खर्चे स्टेबल ही है ना, क्या बिजली का, क्या एम्प्लॉयज़ का, क्या बैंक के इंटरेस्ट, क्या किस्तें वगैरह, सब कुछ वो तो कॉन्टिन्यूसली चलेगी ना। पिछली बार ही हमें कोई बेनिफिट मिला, ना इस बार ही मिलेगा। हमें तो होप है नहीं गवर्नमेंट से कुछ भी। उम्मीद है कि शायद हो सकता है गवर्नमेंट आज इसको वॉच भी कर रही हो कि बाजार खोल के देखते हैं किस तरह का रिस्पांस। भैया बाजार खुलेगा तो रश पड़ेगा। आप पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बाकी देख लो, 22 दिन का आप टर्म देख लो, कितने % लोग ही देख रहे हैं। लोग तो फिर भी आ जा ही रहे हैं, तो गाड़ियों का रश उतना ही है। 6 बजे आप देख लो, जब मंडियाँ वगैरह बंद होती हैं तब भी जाम वगैरह लग ही रहे हैं। पब्लिक नहीं हमारी सुधर सकती। मतलब एक और मंडी खुली है, वेयर हाउस खुला है, अगर हम दिन की बात करें 6 से 10 में लोग बाहर निकलते हैं। देख लो कितना है वहाँ पे मंडी में, अभी भी आप चले जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। मतलब फिर प्रशासन में ये भी सोचना चाहिए ना, यहाँ तो भी पूरा लॉकडाउन। अपनी जगह भैया बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेशन गलत नहीं है। आप लोग अपना सामान देख रहे हैं वही अपना? बस भैया देखा और 10-15 मिनट तक बंद कर दिया। छुए नहीं हो, सिनक नहीं लगी हो, कोई बारिश हुई है, कोई पानी छानी नहीं आया हो, वही वो पुरानी बिल्डिंगें हैं। कैसे 22 दिन के बाद खोल रहे, 21 दिन के बाद, साफ तौर पर 20-21 दिन के बाद खोल रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि पुराना ओल्ड सिटी है ये,
ओल्ड सिटी है ये, और यहाँ पर लोग अपने सामान की जो देख रेख के लिए, और ये कई दुकानें आपको खुलती हुई भी दिखेंगी। लोगों ने 2 घंटे के बीच में वक्त दिया गया है कि वो अपनी दुकानें खोलें, देखें, सामान को मैनेज करें, स्टॉक चेक कर लें और साफ़ सफाई भी कर लें। कई लोग साफ़ सफाई करते हुए दिखे भी, उसके साथ ही पुलिस महकमे के लोग हैं वो भी आपको सड़कों पर दिखेंगे कि वो भी देख रहे हैं। हालांकि परचेजिंग के लिए मनाही है, परचेजिंग नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति इस 2 घंटे में बाहर नहीं निकल सकता सामान लेने के लिए, सामान खरीदने के लिए। और कई दुकानों में आपको दुकानदार दिखेंगे जो सफाइयाँ कर रहे हैं। ये एक कहें कि एक्सपेरिमेंट भी है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि चेक कर लिया जाए कि अगर 2 घंटे की पॉकेट हम खोलने की इजाज़त दें तो उसके बाद क्या बाहर के दृश्य रहते हैं, क्या लोगों में SOPs पालन करने का वो पूरा इस तरह से वो माहौल दिखता है या फिर वायलेशंस दिखती हैं। हालांकि जैसे ही 3 से लेकर 5 बजे का ये वक्त है, और मैं आपको बता दूं किन किन दुकानों को बोला गया है खोलने के लिए, जिसमें कि कपड़ों की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं, ज्वेलरी है, मोबाइल की दुकानें हैं, साइकिल हैं जो साइकिल चलाने के लिए होते हैं बच्चों के, या फिर जो साइकिल्स होते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक IT कंप्यूटर शॉप्स हो गई, ऑटोमोबाइल शोरूम्स हो गए, इन सबको बोला गया है। तो इस बाज़ार में अगर हम यहाँ की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर कपड़े की ही दुकानें हैं या फिर जूतों की दुकानें हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोलत्रा जो बाज़ार है वहाँ पर सारा होलसेल जो कॉस्मेटिक है वो बिकता है। हालांकि कॉस्मेटिक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मोबाइल, साइकिल, इलेक्ट्रिक IT कंप्यूटर शॉप्स, ऑटोमोबाइल शोरूम ही बोले गए हैं। तो उसके तहत ही वो आपको दुकानें खुलती हुई दिखेंगी। और जो लोगों की जो कुछ लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? आप लोग आम दिन में काम करते थे यहाँ पर जब बाज़ार खुलता था, अब तो लॉकडाउन लगे 20-22 दिन के बाद खुला, तो कैसे चला इतने दिन में काम, गुजारा कैसे हुआ? बहुत बुरी तरह। कितना दिहाड़ी में कितना कमा लेते थे जब दिहाड़ी लगती थी? 400-500 रुपया कमा लेते हैं रात बहुत तो मुश्किल। फिर इतने दिनों में कैसे चल रहा था गुजारा? बहुत मुश्किल से कर्जा लोगों का लिया। अभी तो 2 घंटे के लिए खोला है, इसमें तो कोई वो तो सामान तो जाएगा नहीं, खरीदेगा नहीं। इसमें क्या जाएगा, कुछ नहीं। मैं कब का आया हूँ कभी। आप भी बाहर आ गए अपना सामान लेके कि शायद कोई फेरा लगवा ले। हाँ, हम ऑटो ड्राइवर हैं, 2 गाड़ी डाली हुई है, 2 गाड़ी 24 दिन लेके नरवाल में खड़ी कर दी है। हमने रस्सा उठाया, हम बाजार में घूम रहे हैं। ये 22 दिन के बाद फिर 50 रुपए का, 60 रुपए का, 30 रुपए का काम करते हैं, रोटी गुजारा चलाते हैं, और कुछ नहीं देखा, और कुछ नहीं देखी। ये देखा अगर लॉकडाउन और लंबा होता है भी मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन लंबा हो बहुत मुश्किल हो, मर जाएंगे फाके, बच्चे मर जाएंगे फाके, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किलात समझ सकते हैं। ये दौर जो है सबके लिए आसान नहीं है। कई लोग इतने समर्थ हैं कि वो शायद 6 महीने भी अपना कामकाज बंद रखे तो अपने घरों में बैठ के आराम से खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो खाएंगे नहीं, उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो साफ तौर पे 2 घंटे के जो वक्त दिया गया है उसके साथ ही हम आपको ओल्ड सिटी में लेके आए हैं, भारत माता चौक में। ओल्ड सिटी इसलिए लेके आए हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सुपर बाज़ार लिखा हुआ है। एक समय यहाँ पे बाहर बहुत सारे हॉकर्स दिखते थे, यहाँ पर लोग चलते हुए दिखते थे, और अभी भी खैर ज़्यादातर दुकानदार ही हैं जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, और लोकल लोग यकीनन कुछ बाहर निकले हैं। लोकल लोग चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपको लोकल लोग दिखेंगे चलते हुए पैदल, क्योंकि थोड़ी पुलिस ने भी ढील दी हुई है, कोई इस समय पूछा नहीं जा रहा, पूछताछ नहीं की जा रही है, तो आपको बहुत सारे वाहन दिखेंगे चलते हुए। और कुछ लोग ये भी प्रयास करेंगे कि इस 2 घंटे में वो कुछ अपने रिलेटेड कोई चीज़ खरीद लें, लेकिन खरीदने के लिए साफ बता दें कि जितने भी लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, सामान खरीदने के लिए अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। ये एक साफ तौर पर उन्होंने एक ऑर्डर इसी चीज़ में मेंशन किया था कि सिर्फ स्टॉक चेक करने के लिए और साफ़ सफाई के लिए ये 2 घंटे का वक्त दिया गया है। कल भी हालांकि 3 से 5 रहेगा, और कल के दौरान जिस चीज़ को लेकर जिन बिजनेस यूनिट्स को लेकर ऑर्डर है वही रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं आपको दुकानदार हैं सफाई करते हुए देखेंगे, 20-22 दिन के बाद दुकानें खोल रहे हैं। और हालांकि कुछ ने ये भी कहा कि हम और 15-20 मिनट में बंद कर देंगे, क्योंकि हमने सेल तो करनी नहीं है, तो हमने अपना सामान देखना था। पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराना इलाका है, तो कहीं कोई नुकसान ना हो गया हो, तो उसको देखकर हम लोग सेटिस्फाइड होंगे तो फिर हम निकल जाएंगे। कुछ लोगों ने बाहर भी अपना जो सामान है वो निकाला है, जिस तरह से वो आम दिनों में निकालते थे, शायद वो जगह खाली करने के लिए। और अगर मैं आपको यहाँ की तरफ दिखाऊँ, ये आप शालामार की तरफ देखेंगे, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया हुआ है, ट्रैफिक चौक हो गया हुआ है, और काफ़ी दूर तक जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये दूर तक जाम लगा हुआ है, क्योंकि लोग बाहर आए हुए हैं, निकले हुए हैं, गाड़ियाँ भी लेके आए हुए हैं। और ये दृश्य साफ तौर पे, और कई दिहाड़ी जैसे हमने कि 1-2 लोगों से भी बात की, इस तरह से अपना काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको दूसरी तरफ के अगर विजुअल दिखाऊं मैं आपको, रघुनाथ बाज़ार की तरफ, रघुनाथ बाज़ार के दिन आम दिनों में सड़कें बिल्कुल खाली रहती थी, लेकिन आज अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग चलते हुए दिखेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो 2 घंटे का समय दिया गया है दुकानदारों को दिया गया है अलग अलग, तो बाकी लोग कहाँ निकले हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल कोरोना संक्रमण के बीच लगातार लॉकडाउन लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त तक झेला देखा है, और उसके बाद आज जो 2 घंटे की पॉकेट दी गई है खोलने के लिए, उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा बाहर निकले हैं अपने घरों से। अब चाहे वो दुकानदार बोलें या फिर अगर हम कुछ हमको यूनिट्स दिखे, वो तमाम लोग बाहर हैं। सामान बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है, सिर्फ स्टॉक चेक करना है। स्टॉक चेक करने के जो है निर्देश वो दिए गए हैं। झाड़ा जा रहा है, कितनी देर के बाद दुकान खोली? 20-22 दिन के बाद? हाँ 20-25 दिन के तो आप झाड़ वाड़ करके बंद कर दोगे? हाँ 2 घंटे के लिए टाइम दिए, 2 घंटे के बाद बंद कर देंगे। कोई नुकसान तो नहीं होगा इस दौरान आपका? नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये आप देख सकते हैं लगातार कई दुकानदार हैं, कपड़े की दुकानें हैं, साफ़ सफाई चल रही है, झाड़ रहे हैं कपड़े अपने, क्लीनिंग हो रही है, और क्लीनिंग के बाद उसके बाद जो तय समय दिया गया है 3 से 5 बजे के बाद, उसके बाद दुकानें बंद कर दी जाएंगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहें, उनकी ये एक एक्सपेरिमेंट भी है कह सकते हैं हम, कि जिस तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है और उसके बाद अगर मार्केट्स खोली जाएं तो किस तरह के दृश्य रहेंगे, वो भी इस चीज़ में साफ तौर पे रहेगा। भाई साहब, कॉस्ट ये आपकी किस में आती है, कौन सी कंडीशन में आती है? रेडीमेड में। रेडीमेड में आती है, मतलब 2 घंटे साफ सफाई करके फिर बंद कर दिया जी। यहाँ पे बंद रखा है, थोड़ी देर खोल के तो बस हवा लग जाए तो चलेगा जी। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऑर्डर सही है? सर चलो, अगर तो 1 दिन देते, मतलब हफ्ते में 1 दिन दे दें काम करने का या काम करने का? के लिए 6 बजे से जैसे औरों को दे रहे हैं, हमें भी अगर दें तो वो अच्छा रहेगा जी। 1 दिन से चलो कुछ तो चलेगा सिस्टम। आपको लगता है अगर मार्केट वाइज अगर ऑर्डर किया जाए तो उससे शायद भीड़ नहीं बचेगी? अगर एक मार्केट शहर में अलग अलग किया जाए, कभी इस बाजार को दे दिया, कभी ऊपर वाले को दे दिया, तो उस वजह से थोड़ा सा अच्छा चल जाएगा जी। ऐसे तो घर बैठे बैठे भी बोर हो गए, और चलो सेफ्टी तो है जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई लोग हैं वो लगे हुए हैं। साफ तौर पे लोगों का भी यही कहना है कि अगर लॉकडाउन लंबे समय तक जाता है और तो दिक्कत परेशानियाँ उन लोगों के लिए हो जाएंगी जो कि रोज़ जो कमाते हैं खाते हैं, लेकिन बाकी लोग सभी जो हैं वो उस समय मुश्किलात में हैं। ये भी एक शोरूम है यहाँ पर, इसमें भी साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई चल रही है। जैसे कि 2 घंटे का वक्त दिया है तो साफ़ सफाई चल रही है। रघुनाथ बाज़ार है, रघुनाथ बाज़ार की जो मेन शोरूम्स हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ की जितनी भी मेन दुकानें हैं आज सफाई ही कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को उम्मीद ये है कि शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह का ऑर्डर निकाले जिसमें कि दुकानें खुलें और लोग सामान ले सकें। उसका भी प्रावधान लोगों के लिए जारी किया जाए, उसके लिए प्रावधान रखा जाए कि लोग कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 2 घंटे की पॉकेट में अभी तो फ़िलहाल साफ़ सफाई ही चल रही है। और लगातार मैं विजुअल्स आपको ओल्ड सिटी रघुनाथ बाज़ार से, और हमने लंबे वक्त से देखा बाज़ार खाली थे, सड़कें सुनसान थी। यहाँ पर इसी मार्केट में अगर हम बात करें कुछ भी नहीं दिखता था, बिल्कुल बियाबान बाज़ार दिखते थे, सुनसान सड़कें दिखती थी। लेकिन आज जब 2 घंटे की ये छूट दी गई है तो उसके बाद पार्किंग एक बार फिर फुल हो गई हुई है। लोग आपको चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं SOP का तो पालन कर ही रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि करें क्या, घरों में बंद थे, अब अपने बाज़ारों में। और यहाँ पे भी, इस दुकान पे भी आप देख सकते हैं सफाई चल रही है। सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना जो यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, उस पर थोड़ी सी देख रेख वॉच कर ले, चेक कर ले कि किस तरह से बंद रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है। सर कैसा है गवर्नमेंट का ऑर्डर? सेटिस्फाइड हो उससे? 2 घंटा जो एक आपको दिया सामान देखने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्या होना चाहिए था? खुलनी चाहिए था, थोड़ी खुलनी चाहिए थी। मतलब जैसे हो सकता है कि आगे खुलने के भी ऑर्डर आ जाए। देखो अगर आ जाते तो अच्छी बात है। हम भी तो बेरोजगार हो गए ना। 20-22 दिन से बंद है? 20-22 दिन से बंद है। अच्छा, बेरोजगारी है हमारी। हम भी यहाँ पे काम कर एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो एम्प्लॉई हैं यहाँ पे। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि मतलब उनके लिए मुश्किल है। साफ तौर पे ये चीज़ साफ निकल के आ रही है। और लोग जो हैं वो निकले भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तंग गलियाँ हैं, सब में गाड़ियाँ खड़ी हैं, दुकानें खुल रही हैं, लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। और एक उम्मीद ये जग रही है कि जल्द से जल्द ये इस कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिले, तो प्रॉपर हम जैसे पहले अपनी ज़िंदगी जीते थे वैसे ही ज़िंदगी दोबारा हम जीना शुरू करें। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से रेगुलर बेसिस पे कोविड केसेस
इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। और कई लोग इसमें सहमत भी हैं कि नहीं खोलना चाहिए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि खोल देना चाहिए, आप अलग अलग समय में बाज़ार खोलें ताकि लोगों को ख़रीदारी करने का मौका मिले और जो लोगों का व्यवसाय है, जो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, कोई लोगों का जो अगर पैसे कमाने का थोड़ा ज़रिया है वो बन जाए। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आज के लिए यही निर्देश है कि अपनी दुकानें खोलिए, अपना स्टॉक देखिए, साफ़ सफाई कीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। सेल नहीं करनी है, ये साफ़ तौर पे हिदायत है और उसी के तहत हम आपको लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं। मैं दूर तक आपको वीडियो जल्दी से कहूँगा, ये रघुनाथ बाज़ार है, रघुनाथ भरा हुआ रघुनाथ बाज़ार। आज गाड़ियाँ पार्किंग पूरी पैक दिखेंगी। हालांकि जिन दुकानदारों शॉप्स का आज मेंशन नहीं किया गया वो बंद हैं, लेकिन बहुत सारे हमें ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा कि क्या करेंगे 2 घंटे दुकान खोल के, जब पूरी तरह से ऑर्डर खुलने का आएगा तभी हम खोलेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं खोलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा चलिए किसी बहाने घर से बाहर निकलने का मौका मिला, तंग हो गए थे घर में बैठे बैठे और मुश्किल हो रही थी। सर, डिसीजन कैसा लगा एडमिनिस्ट्रेशन का? 2 घंटे खुलने का मौका दिया, साफ़ सफाई करने का डिसीजन ठीक लगा, थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाए, साफ़ सफाई हो जाएगी, साफ़ सफाई हो जाए, स्टॉक चेक करने के लिए कुछ स्टाफ आ गए आगे पीछे से नहीं, मतलब साफ़ सफाई के लिए कुछ जाले लगे हुए अंदर, चूहे वगैरह कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन अपना तरफ से ये भी देख लेगी कि क्या अगर खोलते हैं तो किस तरह का भीड़ होती है, क्या लोग किस तरह से SOPs का पालन करते हैं। हाँ, तो हमें क्या रखना है, भीड़ का हमें क्या रखना है, वो हमें क्या रखना है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर एकदम से मार्केट्स खोल देंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। केसेस एक्चुअली ज़्यादा बढ़ने की शंका थी। अभी क्या चाहेंगे आपकी ये रेगुलर हर हफ्ते इस तरह का देना चाहिए? हाँ, खुलने की थोड़ी अनुमति देनी चाहिए, लोग परचेज कर रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ, हम आपको अलग अलग बाज़ार मार्केट्स दिखा रहे हैं और साफ़ तौर पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दिखा रहे हैं। साफ़ सफाई लगातार जारी है क्योंकि वक्त जो है सिर्फ 3 से 5 बजे तक का दिया गया है। और अगर हम पुलिस महकमे की बात करें, यहाँ पर आप ये गाड़ी देख सकते हैं, ये भी राउंड कर रही है। अलग अलग जो SHOs हैं, SDPOs हैं, ये भी मार्केट्स में राउंड कर रहे हैं क्योंकि इस समय निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है, वॉच रखना कि क्या मार्केट्स की सिचुएशंस रहती हैं, क्या कुछ कहीं वायलेशंस तो नहीं हो रही हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन लगातार बढ़ता रहेगा तो दिक्कत मुश्किलें हो जाएंगी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हालांकि कई जगह हम आपको लोग दिखेंगे यहाँ पर जो खड़े हैं सड़कों के ऊपर और चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं, तो सबका भी यही रुझान है और मार्केट को देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं कि काफ़ी लंबे वक्त के बाद मार्केट्स खुली हैं थोड़े समय के लिए। कुछ कल खुलेंगी 3 से 5, जिसके लिए अलग से एक एडवाइजरी के तहत मेंशन किया गया है। और ये 2 दिन का ये गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्रॉस चेक रहेगा कि मार्केट्स में क्या सिचुएशन रहती है, क्या बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्या बहुत ज़्यादा रश रहता है। और अगर इस दौरान जो 2 घंटे का समय दिया गया है, अगर कोई वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, इस तरह की बात की गई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किस तरह से इसको क्रॉस चेक करेगा कि कौन परचेजिंग कर रहा है, कौन साफ़ सफाई कर रहा है, कौन स्टॉक देख रहा है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक दिखता हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये लोग स्टॉक जो है, इनका सामान जो है उसे चेक करते हुए आपको दिख रहे हैं। और विजुअल में आपको भारत माता चौक से दिखा रहा हूँ, ओल्ड सिटी है। इसके बाद एक कहीं और भी बाज़ार में जाके आपको राउंड करके दिखाएंगे कि क्या कुछ सिचुएशन है। सफाई लगातार जारी है, लोग निकले भी हुए हैं। लेकिन कुछ मार्केट्स में, ख़ास तौर पे अगर मैं पुरानी मंडी की बात करूं, वहाँ पर थोड़ा सा रश की जो बात है वो सामने आ रही है। और ये सामान भी डिस्प्ले लोगों ने किया हुआ है। पुलिस महकमे के लोग, पुलिस के ऑफिसर्स आपको दिखेंगे बाहर। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाना बहुत अहम समझी, लेकिन मैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। सामने दूर जो आपको दिख रहा है वो जूम करके दिखाइए। सामने ये देखिए, आप पूरी गाड़ियाँ, भीड़ दिखेगी आपको। ये बेसिकली सिटी चौक से टूवर्ड्स पुरानी मंडी की ओर जो रास्ता है पूरा पैक है। वहाँ पर इस समय जैम वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन भीड़ नहीं करनी है। हम लोगों से ये अपील करेंगे, भीड़ नहीं करनी है, रश नहीं डालना है। आप लोगों ने, उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है जिनकी दुकानें हैं, चाहे कपड़े से जुड़ी हुई हो, शूज़ की बिज़नेस हो, ज्वेलरी हो, मोबाइल IT हो, ये सब चीज़ें हैं। तो आप आ सकते हैं, अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे बाहर नहीं निकलना है। इसका बहुत ख्याल रखना है कि कोविड SOPs, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है, वायलेशन ना हो। लेकिन तंग गलियाँ, तंग शहर है, वायलेशन, भीड़ होना तो स्वाभाविक है और वैसा कुछ दिख भी रहा है। चाहे हम आगे की बात करें, सीधी रोड की बात करें या फिर इस रोड की बात करें,
आपको बहुत दुनिया दिखेगी आज, बहुत लोग दिखेंगे जो कि बाहर निकले हैं आज और कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार देखें, कुछ मिल सके तो ख़रीद भी लें, लेकिन ख़रीदने के लिए मनाही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है आगे, क्या कुछ ऐसा नियम निकालेगी कि लोग परचेजिंग भी कर सकें। और मैं आपको सामने की अगर आपको लेके चलूँ, पुलिस वाले भी यहाँ लगातार राउंड भी कर रहे हैं। कुछ चेक करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे हम कि कोई परचेजिंग भी कर रहा है। कुछ मोबाइल स्टोर्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ मोबाइल स्टोर्स भी दिख रहे हैं खुले हुए हैं। और बाकी मेडिकल की दुकानें तो ऑलरेडी एसेंशियल सर्विसेज में है ही हैं, उसे खुलने की इजाज़त पहले ही दी गई है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको सेल की अनुमति नहीं दी गई है। सड़कों पे चहलकदमी शुरू है, ये देख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ पर, दूर तक आपको लोग दिखेंगे चलते हुए, आते जाते हुए। और पार्किंग सारी फुल है, इस समय गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हालांकि विस्लिंग हो रही है, लगातार पुलिसकर्मी जो हैं विसल्स कर रहे हैं। ये मोबाइल की स्टोर है, दुकानें हैं, जैसे ये खुली हुई है। कुछ क्वेरीज भी लेके लोग आए हुए हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों ने वापस भी भेज रहे हैं कि हम सामान नहीं बेच सकते। तो बहुत ख्याल रखना है अपना। मार्केट में अगर आप निकलते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, भीड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, डबल मास्क पहन के जाएं, हाथ समय वक्त पे सैनिटाइज करते रहें। तो 2 घंटे की इस छूट का मतलब यही नहीं है कि हम कोरोना वायरस को फैलाने में मदद करें। अगर हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं, हमारे पास हमारी दुकानें हैं, हमारा व्यवसाय है, तो अपने परिवार का भी ख्याल रखना है, दूसरे के परिवार का भी ख्याल रखना है। और ये भी ख्याल रखना है कि हम जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जीतने के लिए, वो कहीं बेकार ना चला जाए। वो पिछले समय जो लॉकडाउन का हमने सबने देखा है, वो कहीं बेकार ना चला जाए। क्योंकि अगर एकदम से रश होगा, केसेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और वो लोग जो कि हर दिन काम करके मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, उनका जो काम करने का जो एक रास्ता खुलना है जब कोरोना ख़त्म होगा, तो अगर कोरोना ख़त्म ही नहीं होगा, मामले बढ़ते जाएंगे, तो साफ तौर पे ढिलाई बिल्कुल प्रशासन की तरफ से नहीं मिलेगी, जिसका खामियाजा एक गरीब इंसान को भुगतना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के बाहर निकले, हमारी यही गुजारिश है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।